एक हादसा, एक झटका और सब कुछ फिर से धुंधला हो जाता है। कार एक्सीडेंट के बाद जब नरेश दत्त को होश आता है तो सामने खड़े माँ बाप को देखकर वह उलझ सा जाता है। आप लोग कौन हैं? श्रीमती दत्त तो टूट ही जाती हैं, लेकिन सुमेश दत्त संयम रखते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, लगता है अब असली जिंदगी की यादें लौटने लगी है। यहीं से कहानी जाती है पीछे की ओर, अमित की असली जिंदगी में। कोलकाता के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहली बार अमित की नज़र एक नृत्यांगना रेखा पर पड़ती है। वो रेखा से प्रभावित होता है, मिलना जुलना बढ़ता है और जल्द ही दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद अमित को समझ आता है कि रेखा की जिंदगी का सपना तो बिल्कुल ही अलग है। वो घर बसाने में नहीं, नाम कमाने में विश्वास रखती है। उसे चाहिए शोहरत, पैसा और लग्जरी। वो बार बार अमित से कहती है, 500 रुपए की सैलरी में मैं अपना सपना कैसे जीऊं? अमित उसे खुश करने के लिए अपने प्रोविडेंट फंड से 2 बार लोन लेता है। दोस्तों से उधार मांगता है ताकि वह डांस क्लास कर सके और फिल्मों में काम पा सके। लेकिन हर चीज रेखा के लिए कम ही पड़ जाती है। बहस बढ़ती है। एक दिन डांस गुरु एक फिल्म प्रोड्यूसर को लाते हैं जो रेखा को एक कैबरे डांस ऑफर करता है। अमित साफ मना कर देता है। फिर फूट पड़ती है। उसी समय उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। से वो खुशखबरी नहीं, एक बोझ की तरह मानती है। तुमने मेरा करियर ही खत्म कर दिया, जोर से चिल्लाती है। इसके बावजूद अमित दिल लगाकर काम करता है, प्रमोशन पाता है, प्रोविडेंट फंड का लोन माफ हो जाता है। उनका बेटा मिथुन अब 4 साल का हो गया है। इसी बीच आता है अमित का यूएस रिटर्न दोस्त रंजीत। रेखा उसकी अमीरी, गाड़ियों और लाइफस्टाइल से आकर्षित हो जाती है। रंजीत रेखा से कहता है कि तुम्हें तो फिल्म में एक्ट्रेस होना चाहिए। एक बार एक चैरिटी शो का प्रस्ताव देता है जिसमें रेखा डांस करती है। शो बहुत सफल हो जाता है। रेखा को एक मोती का हार पसंद आता है। अमित के पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन रंजीत खुद रेखा के लिए वो हार लेकर आता है। अमित अब अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उसे शक होता है कि रेखा और रंजीत के बीच कुछ चल रहा है। रंजीत उन्हें मुंबई ले चलने का प्रस्ताव देता है। ट्रेन में वह अमित को शराब पिलाकर बेहोश करता है और चलती ट्रेन से धक्का दे देता है। सबको लगता है कि अमित ने आत्महत्या कर ली, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया था। वो घायल अवस्था में मिलता है, अपनी याददाश्त खो बैठता है। उसी समय सुमेश और उर्मिला दत्त नासिक यात्रा के दौरान उसे सड़क के किनारे पाते हैं और उन्हें अपना खोया हुआ बेटा मानकर घर ले आते हैं और उसे नाम दिया जाता है नरेश दत्त। 6 साल बीत जाते हैं, लेकिन इस बार जब कार एक्सीडेंट होता है तो पुराने अतीत की परछाइयां लौटने लगती है। एक दिन वह फिल्म देखने जाता है और उसकी नायिका रेखा को पहचान लेता है। वह जान जाता है कि उसका असली नाम अमित है और रेखा उसकी पत्नी। वह कोलकाता लौटता है, अब एक अमीर फिल्म प्रोड्यूसर बनकर। रेखा अब सुनीता देवी के नाम से सुपरस्टार बन चुकी है और उसका मैनेजर है रंजीत। अमित उन्हें एक फिल्म का प्रस्ताव देता है, 2 अनजाने, जो उनकी असली जिंदगी की ही कहानी है। रेखा को पहले तो शक होता है, पर फिर वो मान जाती है। इसी बीच अमित अपने बेटे मिथुन से भी मिलता है। रेखा को तभी सच का एहसास होता है जब शूटिंग के एक सीन में नरेश उसे शराब पिलाकर धक्का देता है। ठीक वैसे ही सालों पहले ट्रेन में हुआ था। वो कांप उठती है और उसे अब समझ आ जाता है कि नरेश ही असली अमित है। वो रंजीत से जवाब मांगती है। रंजीत झल्ला कर कहता है, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी फंसोगी, क्योंकि तुमने भी तो झूठ बोला था कि अमित ने आत्महत्या की है। डरी हुई रेखा चुप हो जाती है। इसी बीच अमित अपने बेटे मिथुन से धीरे धीरे रिश्ता बनाता है। इस बार अमित रेखा के सामने अपनी सही पहचान में जाता है कि मैं अपने बेटे को बोर्डिंग स्कूल से लेने जा रहा हूँ। अमित अपने बेटे को लेकर चला जाता है, पर रेखा की आंखों में वो दर्द साफ झलकता है। उसने सब कुछ पा लिया था, शोहरत, पैसा, नाम, लेकिन खो दिया वो इंसान जिसने उसके हर सपने को अपने खून पसीने से सींचा था। वह अकेले घर लौटती है, आंखों में पछतावे की नमी और दिल में एक खालीपन लिए, पर पाती है सामने अमित, बेटे मिथुन और उसके माँ बाप को। रेखा को फिर एक मौका दिया जाता है, शायद पूरी तरह माफी नहीं, लेकिन एक नई शुरुआत की इजाजत। 2 अनजाने सिर्फ 2 इंसानों की कहानी नहीं है, ये उन सपनों और रिश्तों की कहानी है जो जिंदगी की दौड़ में खो गए थे।
जहां महत्वाकांक्षा और मोहब्बत टकराते हैं और अंत में सच्चाई सामने आकर खड़ी हो जाती है। दो अनजाने फिर एक घर, एक रिश्ते और एक अधूरी मोहब्बत को फिर से जीने लगते हैं। आपको दो अनजाने की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।